नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के जिलों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आधे से ज़्यादा जिलों का अध्ययन कर लिया है। जो बाकी बचे हुए जिले हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा जिला रहेगा, वो जिला रहेगा झुंझुनू। झुंझुनू की बात आते ही एक ही दिमाग में विचार आता है, वो आता है शेखावाटी का। किसका आता है? शेखावाटी का। शेखावाटी अंचल की बात करें तो इसके अंदर जो 3 जिले हैं प्रमुख है, इसमें झुंझुनू, सीकर और आपका चूरू, ये 3 जिले इसके अंदर रहते हैं। बात करें कि जो शेखावाटी प्रदेश है, इसके अंदर जो झुंझुनू है, इसकी स्थापना किसने की? यहाँ का मान सकते हो कि जो शासक हैं वो कौन रहे? कहा जाता है कि जो झुंझुनू का नाम है, झुंझुनू का जो नामकरण है वो अलग है और जो इसकी स्थापना की थी वो अलग है। कहते हैं कि स्थापना एक मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी और इसका नाम है वो अलग नाम के व्यक्ति पर पड़ा था। इस प्रकार के फैक्ट आपको कह सकते हो झुंझुनू के अंदर मिलते हैं। बात करें झुंझुनू को तो झुंझुनू ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर किसके लिए? ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। बात करें झुंझुनू के अंदर कि कह सकते हो कि वीरों की भूमि, यानी सबसे ज्यादा अगर कह सकते हो सैनिक अगर राजस्थान में कहीं से जाते हैं तो झुंझुनू से हैं। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो कह सकते हो ज्यादा अब जो नया हब बन रहा है शेखावाटी के अंदर, सीकर, वो बन रहा है। और झुंझुनू जिसके अंदर और भी कई फैक्ट हैं जिसका भी हम अध्ययन इसके अंदर करेंगे। कई प्रकार के तकनीकी संस्थान इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो झुंझुनू का जो नाम है वो नाम पड़ा था आपके राव झुंझा के नाम पर। किसके नाम पर? राव झुंझा के नाम पर। तो आइए शुरू करते हैं झुंझुनू जिला दर्शन। झुंझुनू जिला दर्शन। झुंझुनू जिला दर्शन की बात करें तो इसकी जो स्थापना है या जैसे इसका नामकरण है, इसका नामकरण है राव झुंझा के कारण पड़ा था। राव झुंझा के कारण, ठीक है। राव झुंझा के कारण इसका जो नाम है वो नाम राव झुंझा के कारण पड़ा था, ठीक है। फिर बात करें तो ये शेखावाटी प्रदेश का, किसका? शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। शेखावाटी प्रदेश है, इसका भाग है। शेखावाटी यानी शेखावाटी जो राव शेखा का द्वारा शासित प्रदेश था, राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश था, उसे हम शेखावाटी कहते हैं। राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश था, शासित भाग, इसे कहा जाता है शेखावाटी। क्या कहते हैं? शेखावाटी। अब बात करें इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? झुंझुनू की। तो इस झुंझुनू की स्थापना की बात करें तो झुंझुनू की स्थापना की थी मोहम्मद खां क्यामखानी ने। किसने की थी? तो स्थापना है, वो स्थापना की थी मुस्लिम शासक मोहम्मद खां क्यामखानी। मोहम्मद का कायम खानी, ठीक है। इसने इसकी स्थापना की थी। झुंझुनू की जो स्थापना है वो एक मुस्लिम शासक का द्वारा की गई थी, मोहम्मद खां क्याम खानी ने। और कहा जाता है कि लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो मराठों और पिंडारियों के द्वारा खूब लूटपाट मचाई गई, जिसके कारण जो इन मुस्लिम शासकों का शासन है ये चला गया। फिर यहाँ पर मराठों और पिंडारियों के जो लूटपाट और जो आतंक का माहौल था उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक शेखावाटी ब्रिगेड की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो बात करें इसके अंदर कि जो शेखावाटी अंचल है इसका जो नामकरण है राव झुंझा के कारण इसका नाम पड़ा झुंझुनू। क्या पड़ा? झुंझुनू। जो शेखावाटी प्रदेश का भाग है, किसका? शेखावाटी प्रदेश का। तो इसकी स्थापना है वो मुस्लिम शासक मोहम्मद खां क्यामखानी ने की। किसने की? मोहम्मद खां क्यामखानी ने की, ठीक है। अब बात करें झुंझुनू को और फैक्ट क्या आपको याद रखने हैं तो झुंझुनू को कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, इसे कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश कहा जाता है कि अगर आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है, यानी जो आपको बाड़मेर, आपको आपके जैसलमेर, आपको कह सकते हो बीकानेर, नागौर, इस क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो आप किस क्षेत्र से आएंगे? आप आएंगे किस क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? शेखावाटी में भी किससे? झुंझुनू से। किससे? झुंझुनू से। अगर बात करें कि शेखावाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कौन सा? शेखावाटी खुद का। इस शेखावाटी का प्रवेश द्वार, इसकी बात करें, शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शेखावाटी का प्रवेश द्वार। शेखावाटी का जो प्रवेश द्वार है ये कहा जाता है, नागौर जिले का एक अंदर स्थान है डीडवाना। ठीक है, इसे कहा जाता है शेखावाटी का प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है शेखावाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो आपका डीडवाना है। अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, वो झुंझुनू को है। वो किसको है? झुंझुनू को है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इस झुंझुनू के अंदर एक स्थान है खेतड़ी। कौन सा? खेतड़ी, जिसके कारण इसी झुंझुनू को कहा जाता है ताम्र नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्र जिला कहा जाता है। ध्यान रखना, ताम्र जिला झुंझुनू को। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ताम्र जिला आए और उसमें खेतड़ी आए तो गलत मत कर देना, क्योंकि ये ताम्र जिला है, खेतड़ी ताम्र नगरी है। ध्यान रखना, ताम्र नगरी के रूप में कौन भी कहता है? खेतड़ी। कौन? खेतड़ी, जो इसके अंदर जिले के अंदर एक कह सकते हो प्रमुख तांबे के उत्पादन के लिए स्थान है। ठीक है, अब बात करें कि इसके प्रमुख कह सकते हो जो बाकी फैक्ट बच जाते हैं, ये और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ध्यान रखना, ये मैंने बताया आपको ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध, यानी जो कला दीर्घा है, ओपन कला दीर्घा यानी खुली कला दीर्घा, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी यानी जो कला दीर्घा है उसके लिए प्रसिद्ध, यानी कहा जाता है कि शेखावाटी अंचल के झुंझुनू के अंदर यानी आपको कलात्मक कलाएं मिलेगी, खूब सारी कलात्मक क्या मिलेगी? आपको कलाएं मिलेगी, और वो भी ओपन आर्ट, यानी ऐसा नहीं है कि किसी संग्रहालय में अंदर ये सुयोजित रखी गई है, यानी हर मकान पे या हर कह सकते हो कि आपको चौराहों पर या कह सकते हो जितने भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान है यहाँ पर आपको कह सकते हो ओपन आर्ट गैलरी के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और बात करें कि यहाँ पर जो पद्धति थी उसको कहा था फ्रेस्को बुर्नो, फ्रेस्को बुर्नो, जिसे आला गीला पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे आयरिस पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिस पद्धति, आयरिस पद्धति। ठीक है, या आला गीला, आला गीला क्या होता है भाई? आला गीला या फ्रेस्को बुर्नो। इसकी बात करें जो दीवारें हैं जो कह सकते हो जब दीवारें गीली होती है, या कह सकते हो जब दीवारें मारवाड़ी के अंदर कहें तो आला यानी नम हो, तब इनके ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उन्हें कहा जाता है फ्रेस्को बुर्नो या आराइस पद्धति या आला गीला, जो चित्रकारी इन पे की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आला गीला के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका झुंझुनू प्रसिद्ध है। कौन सा? झुंझुनू। ठीक है, अब बात करें जो कामख्यानी शासक हैं उन्होंने 1730 तक शासन किया था। कामख्यानी शासकों ने शासन किया था, वो 1730 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1730 तक। उसके बाद में क्या हुआ? 1730 के बाद, इसके बाद यहां पर आक्रमण हो गया मराठों और पिंडारियों। किसका आक्रमण हो गया? मराठों व पिंडारियों का आक्रमण हो गया और इन्होंने खूब लूट मचाई। मराठों और पिंडारियों ने यहाँ पर क्या कर सकते हो? खूब लूट मचाई। अब इस मराठों और पिंडारियों की लूट को बंद करने के लिए यहाँ पर स्थापना की गई शेखावाटी ब्रिगेड की। किसकी? शेखावाटी ब्रिगेड की। तो इन्हें मराठों और पिंडारियों के निजात पाने के लिए स्थापना की गई है शेखावाटी ब्रिगेड की। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड की। शेखावाटी ब्रिगेड की जो स्थापना है वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ठीक
ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा भी कब की गई थी? 1835 के अंदर। कब की गई थी? 1835 के अंदर, ठीक है। और करने वाला कौन था? मेजर हनी फॉस्टर, ठीक है। इसका नाम याद रखना, मेजर हनी फॉस्टर, जिसने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? मेजर हनी फॉस्टर। तो ये शेखावाटी का कह सकते हो एक जिला झुंझुनू, जिसके अंदर जो प्रमुख प्रमुख कह सकते हो जो ऊपर ऊपर तत्व हैं उसको हमने अध्ययन किया है। इसके अंदर हमने अध्ययन किया है कि जो राव झुंझा थे उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। जो स्थापना थी वो किसने की थी? एक मुस्लिम शासक ने किसने की थी, जिसका नाम था मोहम्मद खां क्यामख्यानी। कहा था? मोहम्मद खां क्यामख्यानी। फिर बात करें कि मोहम्मद खां क्यामख्यानी ने यहाँ पर 1730 तक यहाँ पर शासन किया था। फिर बाद में मराठों और पिंडारियों की लूटपाट यहाँ मस्ती है, जिसके बाद में कह सकते हो 1835 तक आते आते। कब? 35। तो कह सकते हो कि आपके 70 साल ये होती, 105 सालों तक कह सकते हो मराठा और पिंडारियों ने यहाँ पर खूब लूटपाट की थी। 1835 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम है मेजर फॉस्टर। क्या नाम है? मेजर हनी फॉस्टर। इन्होंने यहाँ पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की है। किसके लिए? जो यहाँ पर आतंक फैल रखा है इसको समाप्त करने के लिए, पिंडारियों और मराठों के आतंक को खत्म करने के लिए। और शेखावाटी की प्रसिद्ध की बात करें तो ये एक ओपन आर्ट गैलरी के रूप में प्रसिद्ध है। किसके लिए? ओपन आर्ट गैलरी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे कला दीर्घा कहा जाता है। जिसे कह सकते हो इसकी पद्धति है वो कौन सी है? फ्रेस्को बुर्रो पद्धति या अराई पद्धति, या कह सकते हो आला गीला पद्धति। कौन सी पद्धति? आला गीला। आला गीला पद्धति कौन सी? यानी जो दीवारें, गीली दीवारों पर जो चित्रकारी का कार्य किया जाता है हम उसे कहते हैं आला गीला पद्धति। क्या कहते हैं? आला गीला पद्धति, ठीक है। अब बात करते हैं शेखावाटी के अंदर जो प्रमुख मेले बढ़ते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। झुंझुनू के अंदर बात करते हैं, प्रमुख जो मेले हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। प्रमुख मेलों की बात करें तो पहला मेला आता है इसके अंदर राय मलात का मेला। कौन सा? राय माता का मेला। राय माता के मेला की बात करें तो एक स्थान है गांगियासर, यहाँ पर यह मेला बढ़ता है। कहां पर? गांगियासर, ठीक है। गांगियासर स्थान है झुंझुनू के, ठीक है। अब बढ़ते हैं बात इस मेले कब बढ़ता है, तो ये मेला बढ़ता है दशहरे के दिन। कब बढ़ता है? दशहरे को या दशहरा को, ठीक है। दशहरा कब आता है भाई? आश्विन माह के अंदर आता है। कौन सी? आश्विन माह के अंदर आता है 10वीं को। कब आता है? आश्विन माह के अंदर 10वीं को, ठीक है। आश्विन शुक्ल 10वीं को, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी कहते हैं ना, विजय दशमी। विजयदशमी यानी दशमी, दशमी यानी ये वाला दशमी हुई, ठीक है। दशमी, ठीक है। विजयदशमी, जिसमें भगवान राम ने रावण पे विजय पाई थी, उस दिन ये मेला बढ़ता है। कौन सा? राय माता का मेला, जो कहाँ पर स्थित है? गांगेसर में, ठीक है। फिर बात करें अगले मेले की तो इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है और भी संभावना है। लोहारगल का मेला। लोहारगल का मेला लोहारगल स्थान पर बढ़ता, झुंझुनू के अंदर एक स्थान है लोहारगल, यहीं पर बढ़ता है। अब बात करें कि जो लोहारगल स्थान है इस पर मेला बढ़ता है जो भाद्रपद माह की गोगा नवमी से अमावस्या तक। कहां पर बढ़ता है? गोगा नवमी से अमावस्या तक, यानी कल ये मेला शुरू हो गया था और अमावस्या तक बढ़ेगा, ठीक है। कहां पर? लोहारगल। लोहारगल। इस मेले की बात करें तो ये मेला इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे हम बात करेंगे ये इसके मंदिर की भी, तब इसकी चर्चा करेंगे प्रमुख। यहाँ कह सकते हो जो भगवान श्री राम है उन्होंने यहाँ पर जो वनवास का कुछ समय है यहाँ पे व्यतीत किया था, ठीक है। अब बात करें कि इसका एक जो प्रमुख मेला है वो बढ़ता है चैत्र में सोमवती अमावस्या को। जो प्रमुख मेला है वो बढ़ता है चैत्र में सोमवती अमावस्या को, ध्यान रखना। जो चैत्र महीने में
जो अमावस आती है, सोमावती अमावस, उसको ये प्रमुख मेला यहाँ पर बढ़ता है और ये मेला गोगानवमी से अमावस्या तक अभी भर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले मेले की, जिसे कहते हैं रानी सती का मेला। कौन सा? रानी सती का मेला। रानी सती का मेला, रानी सती का मेला प्रॉपर झुंझुनू के अंदर पड़ता है। रानी सती की बात करें तो कह सकते हो कि ये एक प्रकार से कह सकते हो अपने पति के साथ सती हो गई थी, सतीत्व की रक्षा करने के लिए, जिसके कारण कह सकते हो ये मेला काफी चर्चा के अंदर रहता है। लेकिन अब इसका इतना महत्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि सती प्रथा पर राजस्थान में रोक लगाई जा चुकी है, जिसके कारण ज्यादा फैक्ट इसके नहीं पूछते, लेकिन कई बार एग्जामों में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को, बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको भाद्रपद अमावस्या को। रानी सती जो अपने पति तंदन दास, कौन? तंदन दास, मुख्य नाम इनका आता है नारायणी देवी। क्या आता है? नारायणी देवी। तो अपने पति तंदन दास के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी, इसकी याद के अंदर ये मेला बढ़ता है। ठीक है, अगली बात करें तो मनसा माता का मेला। कौन सा मेला? मनसा माता का मेला। यह भी प्रॉपर झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? प्रॉपर झुंझुनू के अंदर, ध्यान रखना। कौन सा? मनसा माता का मंदिर। ठीक है, मनसा माता का मेला। मनसा माता के मेले की बात करें तो ये बढ़ता आपका कौन सा? झुंझुनू के अंदर, प्रॉपर झुंझुनू के अंदर। ठीक है, प्रॉपर झुंझुनू के अंदर। बात करें इस मेले का बढ़ता है तो ये चैत्र महीने की अष्टमी को और आश्विन महीने की अष्टमी को, ध्यान रखना, चैत्र महीने की अष्टमी और आश्विन महीने की अष्टमी। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी और आशोज शुक्ल अष्टमी, इस दो तिथि को ये मेला बढ़ता है। कौन सा? मनसा माता का मेला, जो कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुस्लिम संप्रदाय का कह सकते हो, मुस्लिम धर्म का एक उर्स बढ़ता है, जिसे कहते हैं, काफी मशहूर भी रहता है, नरहड़ पीर का उर्स। किसका उर्स? नरहड़ पीर का। और इस स्थान का नाम भी नरहड़ है। क्या है? नरहड़। ठीक है, नरहड़ पीर का उर्स, और ये स्थान भी कौन सा है? नरहड़। और ये मेला बढ़ता है कब? आपके कृष्ण जन्माष्टमी को। कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में। और कौन से पक्ष के अंदर? ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष में आएगी। कृष्ण जी है तो कृष्ण पक्ष में आएगी। भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, नरहड़ पीर का उर्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? इनके उपनाम भी है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखिए, कौन बताएगा? किसका धनी इन्हें कहा जाता है? किसका धनी कहा जाता है? कुछ धनी कहा जाता है इनको, याद रखना। देखिए कैसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो प्रमुख कह सकते हो शेखावाटी के अंदर, झुंझुनू जिला है उसके अंदर जो मंदिर है, उनकी चर्चा अपन करते हैं, प्रमुख मंदिरों की। ठीक है, प्रमुख मंदिरों के अंदर पहले मंदिर की बात करेंगे, लोहारगल मंदिर। लोहारगल मंदिर, लोहारगल मंदिर है जो लोहारगल स्थान पर है। कहां पर है? लोहारगल पर। और ये कह सकते हो जो एक पर्वत है, मालकेतु पर्वत। माल केतु पर्वत, मालकेतु पर्वत की संकरी शंखनुमा आकृति है। क्या है? शंखनुमा आकृति के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, शंख पर्वत की शंक्वाकार घाटी के अंदर। ठीक है, यानी जो मालकेतु पर्वत है उसकी एक शंक्वाकार घाटी है। क्या है? शंक्वाकार घाटी है, उसके अंदर बना है। ठीक है,
अब बात करें कि जो ये मेला है, इस मेला या कह सकते हैं इसका जो तीर्थ स्थल है, इसको क्या कहा जाता है कि इस जो मेला है इसको 24 कोसी तीर्थ भी कहा जाता है। 24 कोसी तीर्थ, यानी यहाँ की जो कर सकते हो 24 कोस की परंपरा होती है। क्या होता है? 24 कोस की परंपरा होती है। 24 कोस यानी 72 किलोमीटर की परिक्रमा। कितने? 72 किलोमीटर की परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और इसी 24 कोस की परिक्रमा कहते हैं मालखेत की परिक्रमा। मालखेत की परिक्रमा यानी जो कह सकते हो जो मालखेत पर्वत है इसके चारों ओर पहाड़ी के कह सकते हो परिक्रमा लगाते हैं, एक ऐसी यहाँ पर की मान्यता है। ठीक है, और जो मेला है ये बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से। भाद्रपद कृष्ण नवमी से इसका मेला शुरू होता है और मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद की जो अमावस्या आती है नवमी से अमावस्या तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है कि इस लोहारगल स्थान पे एक लोहारगल के अंदर कुंड भी बना हुआ है। पानी का क्या बना है? कुंड बना है, जिसके अंदर सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी आता है। क्या आता है? ठंडा पानी। और ये पानी आता कहाँ है इसका पता नहीं है भाई, ये पानी जो आता है वो पता नहीं है। और जो लोहारगल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अचार है उसके लिए प्रसिद्ध है। अचार के लिए प्रसिद्ध है लोहारगल, यहाँ का अचार फेमस है। और यहाँ पर बंदर भी काफी संख्या के अंदर ज्यादा है, ये बंदरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? लोहारगल। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो झुंझुनू का पहला मंदिर है लोहारगल। कौन सा? लोहारगल। और इस मंदिर की बात करें तो पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था यहाँ पर। पांडवों ने वनवास का समय व्यतीत किया, वनवास का समय व्यतीत किया। और यहाँ पर भगवान राम की और लक्ष्मण की इनकी आदमकद प्रतिमाएं बनी है। ठीक है, भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी की आदमकद प्रतिमाएं हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इस जो कुंड का कह सकते हो यहाँ पर जो कुंड है और यहाँ पर कह सकते हो एक गुफा है जिसके अंदर जो कह सकते हो जितने भी प्रकार के कह सकते हो इनके पास लोहे के हथियार थे, उन हथियारों को कहते उसके लिए डालते हैं, पूरे के पूरे गल गए थे, जिसे कहा जाता है लोहारगल। इसी के कारण ये नाम मशहूर हुआ है लोहारगल। ठीक है, अब बात करें कि दूसरे मंदिर की, तो यह आता है दूसरा मंदिर जो अभी हमने चर्चा की थी, रानी सती का मंदिर। कौन सा मंदिर? रानी सती का। इसके बारे में ध्यान रखना, लोहारगल मालखेत पर्वत की शंक्वाकार घाटी के अंदर स्थित है और यहाँ की 24 कोसी परंपरा, जिसके कारण 24 कोसी तीर्थ भी से कहा जाता है। ठीक है, और मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक बढ़ता है और कुंड है जिसमें सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी आता रहता है। ठीक है, और अचार के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? लोहारगल। अब बात करें रानी सती की। रानी सती का मंदिर, रानी सती के मंदिर की बात करें तो ये प्रॉपर झुंझुनू के अंदर स्थित है। ठीक है, अब रानी सती को स्थानीय भाषा में दादी माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादी माँ। ठीक है, ध्यान रखना। स्थानीय नाम वो है दादी माँ। ठीक है, और झुंझुनू में एक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। देखना, स्थानीय लोगों में लोक देवी की तरफ इसकी पूजा होती है। ठीक है, लोक देवी की तरह इनकी पूजा होती है।
रानी सती, इनका जो मूल नाम था वो था नारायणी देवी। ठीक है, क्या नाम था? नारायणी देवी। ये कहा जाता है कि एक ओसवाल जाति की एक महिला थी। किसकी? ओसवाल जाति की महिला थी। बात करें कि अपने पति तनधन के साथ, जो इनके पति थे उनका नाम था तनधन दास। इन पति तनधन दास के साथ सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी, जिसके कारण कह सकते हो कि ये मंदिर काफी चर्चा के अंदर रहता है और स्थानीय लोग इसे एक लोक देवी के रूप में भी मानते हैं। तो ठीक है, ये बात होगी आपके रानी सती के मंदिर की, जिन्हें स्थानीय भाषा में दादी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दादी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, जिस मंदिर की बात करें उस मंदिर का नाम है रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर। रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर। और यह मंदिर अब की बार एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? इसकी अलग ही विशेषता है रघुनाथ चुड़ावत के मंदिर की, क्योंकि यहाँ पर जो राम और लक्ष्मण है उनकी मूंछों वाली प्रतिमा है। क्या है? मूंछों वाली प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना। और यह मंदिर स्थित है खेतड़ी के अंदर। कहाँ स्थित है? खेतड़ी के अंदर। ठीक है, अब ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण की मूंछों युक्त, कैसी? मूंछों युक्त प्रतिमा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ है। दाढ़ी मूर्ति प्रसिद्ध है, दाढ़ी प्रतिमा। ठीक है, दाढ़ी वाली प्रतिमा है। ठीक है, जो कि भारतवर्ष में दुर्लभ है, जो कि भारत में दुर्लभ है। ठीक है, यानी जो रघुनाथ चुड़ाव जी का मंदिर है ये खेतड़ी के अंदर स्थित है। और बात करें कि इनका जो प्रमुख कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण की जो मूर्तियां हैं वहां पर डाडी है। क्या है? इनकी डाडी है। जब इसकी बात के निर्माण की, तो निर्माण जो इनका करवाया था वो रानी चुड़ावत ने करवाया था। निर्माण है बख्तावर सिंह की रानी थी, बख्तावर सिंह की रानी। ध्यान रखना, इस रानी का ही नाम चुड़ावत है। क्या है? रानी का नाम चुड़ावत है। इन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसे कहते हैं रघुनाथ चुड़ावत का मंदिर। रघुनाथ किसे कहते हैं? भगवान राम को कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान राम को कहते हैं रघुनाथ। ठीक है, रघुनाथ। और चुड़ावत इन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम चुड़ावत पड़ गया। इस प्रकार याद रखेंगे। रघुनाथ चुड़ावत की मंदिर के नाम आते ही आप क्या करेंगे? आपके में विचार आना चाहिए कि यहाँ पर रघुनाथ यानी भगवान रघुनाथ यानी भगवान श्री राम, उनके कह सकते हो दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा है। यहाँ पर क्या है? दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा है। निर्माण है वो बख्तावर सिंह की जो पत्नी है चुड़ावत, उन्होंने यहाँ का निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर स्थित कहाँ पर है? खेतड़ी के अंदर। कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो प्रमुख कह सकते हो दरगाह है, मंदिर नहीं दरगाह है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, नरहड़ पीर की दरगाह। तो नरहड़ पीर की दरगाह है वो झुंझुनू के अंदर स्थान है नरहड़ गांव। कौन सा? नरहड़ गांव यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, नरहड़। ठीक है, ठीक है, नरहड़। और इन्हें कहा जाता है बागड़ का धनी। कौन सा? बागड़ का। वागड़ मत कर देना, बागड़ का धनी, बागड़ का धनी। और इन्हें कहा जाता है हाजी बाबा, हाजी बाबा। तो ये इनके क्या है? उपनाम है। ध्यान रखना, क्या है? उपनाम है। वागड़ का धनी, नरहड़ पीर का वागड़ का धनी या हाजी बाबा।
ठीक है, ये इनकी क्या है, उपनाम है, ध्यान रखना। अब बात करें कि जो ये बाबा थे, इन बाबा का नाम क्या था? इन बाबा का नाम था शक्कर बाबा भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? शक्कर बाबा, शक्कर बाबा, शक्कर बाबा, या इन्हें कह सकते हैं आप कौन सा, हजरत हुसैन शक्कर बाबा। इनका जो नाम आता है, उनका नाम आता है हजरत हुसैन शक्कर बाबा, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है? पागलों पर, ठीक है। यहाँ पर पागलों का इलाज होता है। ठीक है, और बात करें कि यहाँ पर एक जो दरगाह है उसके अंदर कह सकते हो, दरगाह के अंदर 3 दरवाजे बन रखे हैं। कौन से बन रखे हैं? 3 दरवाजे। उन दरवाजों को भी एग्जाम में अंदर पूछा गया है, ठीक है। दरवाजे कौन कौन से हैं? दरवाजे की बात करें, दरवाजे, एक तो है यहाँ पे बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। एक है बसंती दरवाजा, बसंती दरवाजा। और एक है बुगाली दरवाजा। कौन सा? बुगाली दरवाजा, ध्यान रखना। जो दरगाह है इसके 3 दरवाजे प्रसिद्ध हुए, 3 दरवाजे प्रसिद्ध है, बुलंद दरवाजा, बसंत दरवाजा और मुगली दरवाजा, ठीक है। और जो इनका उर्स है वो बता ही दिया मैंने, मेला या उर्स, उर्स बढ़ता है भाई, मेला नहीं, उर्स, जन्माष्टमी को बढ़ता है, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है, जन्माष्टमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल नहीं सॉरी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो दोस्तों ये झुंझुनू जिले का कह सकते हो हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है। क्या किया है? पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने कह सकते हो प्रमुख जो फैक्ट है उनका अध्ययन किया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की क्वेरी हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।